हेलो गाइस, मैं हुसैन, आप देख रहे हो मोटो फ्यूल। आज अपन देखने वाले हैं एक ऐसा इंसिडेंट जिसने जो है पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। और वो हुआ एक ऐसी कंपनी के साथ था जो अपनी वर्ल्ड वाइड रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा की। आप जो है शुरू से कार्स देखते आ रहे होंगे, क्वेलिस के ज़माने से इनोवा, फॉर्च्यूनर, अभी जो है प्राडो आती है। 4-4 साल की वेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। इतनी रिलायबल कंपनी के साथ जो है एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें इनको 1.2 बिलियन डॉलर्स का फाइन भरना पड़ा था। 1.1 बिलियन डॉलर्स इनके भाई लॉ सीट में खर्च हो गए थे। और 10 मिलियन कार्स को जो है इनको रिकॉल यानी वापस बुलाना पड़ा था। तो ऐसा क्या होगा था गाइज, वो आज अपन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इंसिडेंट है 28 अगस्त 2009 का। मार्क सेलर नाम का बंदा था जो कि अपनी फैमिली के साथ डीलरशिप से अपनी कार लेके निकलता है, लेक्सस की ES 350। अगर आपको नहीं पता तो जो लेक्सस है ये जो है टोयोटा का ही ब्रांड है। तो वही लेक्सस की ES 350 ये लेके निकलते हैं। अब उनके साथ उनकी वाइफ थी, उनके डॉटर थे और उनके जो है ब्रदर इन लॉ थे। लेकिन जो उनके ब्रदर इन लॉ है वो एक ऐसा कॉल करते हैं 911 पे जो सभी को शॉक कर देता है। We're going 120 Mission Gorge. We're in trouble. We can't. There's no break. तो भाई 911 जैसे इंडिया में डायल 100 होता है वैसे ही होता है। तो भाई वहाँ पे ये कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारी गाड़ी जो है लगभग 120 माइल्स की स्पीड से चल रही है, यानी लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास पे चल रही है। और उसमें जो है ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं और गाड़ी की जो स्पीड है वो भी स्लो डाउन नहीं हो रही है। और लगभग 1 किलोमीटर पे जो हाईवे है जहाँ पे कनेक्टिंग रोड्स हैं, तो जल्दी कुछ करिए ऐसा बोल ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है क्रैश जो है हो जाता है। और क्रैश में जो है ऑब्वियसली इतनी स्पीड में बचना मुश्किल था, तो 4 लोगों की ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है। तो भाई इसके बाद ये इंसिडेंट जो है वायरल हो जाता है क्योंकि 911 पे रिकॉर्डेड था, तो सारी जो है चीज़ें क्लियर थी। और जो है उनकी फैमिली जो है उसको कहती है कि भाई ये टोयोटा की गलती है। और इसके बाद लगभग 5 साल तक लगभग जो है 90 लोगों की डेथ जो है टोयोटा कार्स में हो जाती है। भले ही वो ब्रेक फेलियर से हो या रेगुलर एक्सीडेंट हो, लेकिन जो है टोयोटा का ही ब्लेम करते हैं। और ये सब होने के बाद जो है US गवर्नमेंट टोयोटा पे 1.2 बिलियन डॉलर्स का फाइन ठोक देती है। और उसके बाद इनका जो है 1.1 बिलियन डॉलर्स का लॉ सूट में खर्चा हो जाता है। और इनको जो है लगभग 10 मिलियन कार्स को जो है वापस रिकॉल करना पड़ता है और उसको फिक्स करके जो है इनको रिटर्न करना पड़ता है। तो इतने पचड़े जो है टोयोटा के साथ हो जाते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई रीज़न क्या था। तो उसके बाद जो है काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें जो है कुछ पॉइंट सामने आया, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो भाई पहला रीज़न ऐसे सामने आया कि जब गाड़ियाँ रिकॉल करी गई थी तो वहाँ पे जो है कस्टमर ने नोटिस किया कि वहाँ पे टोयोटा वाले जो है अपनी फ्लोर मैट्स चेंज करके इनको गाड़ियाँ वापस डिलीवर कर रहे हैं। मतलब इनके जो है फ्लोर मैट में इशू था। इनकी फ्लोर मैट्स जो थी काफ़ी थिक थी, जो कि जो है ब्रेक पैडल और जो है एक्सीलेटर को जो है एक्सीडेंटली प्रेस कर रहे थे। तो ये एक जो है फर्स्ट रीज़न बनता हुआ दिख रहा था। और मैं भी कहता हूँ भाई, आप जो है 5D लगाओ चाहे 7D लगाओ, सबसे पहले उसको लगा के देखो आपके जो है ब्रेक पैडल या एक्सीलेटर में दिक्कत तो नहीं दे रहा। तो भाई फर्स्ट रीज़न ये बनता था। सेकंड रीज़न था भाई, एक ऑटोमोबाइल पॉडकास्टर ने कहा था कि जो ब्रेक्स है हमेशा से जो है इंजन को बीट कर देते हैं। वो कैसे? अगर आप जो है इंजन और ब्रेक्स को साथ में दबाते हो तो हमेशा जो है ब्रेक्स थोड़े से हैवी रहते हैं, मतलब वो है जो है गाड़ी को रोक लेते हैं या स्लो डाउन कर लेते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो गलती है ये मार्क सेलर की होगी। उसके बाद जो लास्ट रीज़न आया, जो सबसे कॉमन है, हाँ सारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि भाई ब्रेक फेलियर हो गए। लेकिन ब्रेक फेलियर हो गए तो जो है स्पीड क्यों हाई हो रही थी, मतलब वो एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे थे। तो ये भी रीज़न जो है बनता हुआ नहीं दिखा। लेकिन फाइनली जो है एक रीज़न जो है निकाला इनने, वो था भाई consumerreport.org करके कंपनी थी, उनने जो है लाइव जो है करके दिखाया। वो था भाई जो टोयोटा की कार्स आती थी उस टाइम पे, उसमें जो है पावर असिस्टेंट ब्रेक सिस्टम आते थे और वो काफ़ी तगड़े ब्रेकिंग सिस्टम थे। उसमें जो है रोल ओवर नहीं होती थी, मतलब बॉडी जो है रोल ओवर नहीं होती थी, कंट्रोल हो जाती थी। लेकिन उसमें एक मेजर फ्लॉस था जो कि रिसर्च में उनके सामने आया था कि भाई ब्रेक को एक बार दबा दो तो ठीक है, गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अगर आप जो है सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो उसका जो है पावर कम हो जाएगा और वो स्पीड गेन करती रहेगी। लेकिन अगर जो आप थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी स्पीड में जो है कंट्रोल बनता हुआ नहीं दिखता है। तो भाई ये जो है एक मेजर रीज़न बनता हुआ दिखा कि हाँ भाई इस कारण से हुआ होगा। और फाइनल आंसर इसका निकला कि भाई ये गाड़ी जो थी ये 2 रीज़न की वजह से जो है नहीं रुक पाई और इसकी स्पीड भी कंट्रोल नहीं हुई।
फर्स्ट, एक तो टोयोटा ऑलरेडी एक डैमेज जो है आपको फ्लोर मैट दे चुका, सेकंड जो पावर असिस्टेंट ब्रेक थे उससे ब्रेक भी नहीं लग रहे थे, तो मैट की वजह से स्पीड बढ़ रही थी, असिस्टेंट की वजह से जो है गाड़ी रुक नहीं रही थी। तो ये जो है मेन रीज़न बहुत टाइम बाद सामने आया और इससे पता चला जो है गाड़ी क्यों नहीं रुक पाई। तो भाई इतनी सी चीज़ ने, एक फ्लोर मैट ने जो है इतने सारे लोगों की जान ले ली, टोयोटा पे इतना बड़ा खर्चा बैठा दिया, और आई थिंक इसमें टोयोटा रॉन्ग था कंप्लीटली। दोनों रीज़न जो है टोयोटा के अगेंस्ट होते हुए दिखे, तो वो फाइन भी सही था, लेकिन आप समझ सकते हैं एक छोटी सी चीज़ भी अगर आप जो है कार में देखें वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन सब के बाद एक शॉकिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, उसके बाद जो है भाई टोयोटा की सेल्स गिरी नहीं। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसको जो है अगले 5 साल यानी आसपास अभी के सालों में जो है टोयोटा उस पूरे जो है खर्चे से रिकवर करके वापस प्रॉफिट में आ गई और बहुत तगड़ी सेल्स के साथ चली जा रही है। तो भाई आप अपने यहाँ देखिए, इंडिया में एक ईवी जल गई थी तो ईवी का मार्केट गिर गया था, और यहाँ तो भाई देखो क्या क्या हो गया। उसके बाद जो है टोयोटा सक्सेसफुली चली जा रही है। तो यही थी गाइस एक छोटी सी स्टोरी थी। होप आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।